श्री गोविंद की कथा, उसमें तो कोई प्रयास ही नहीं करना पड़ता और कुछ ही दिनों में कामना वासना मूल सहित उखड़ जाती है। हमें ये हमेशा याद रखना होगा कि ये कलयुग है। कलयुग में जीवों की आयु कम होती है क्योंकि इतना मिलावट होता है। हवा भी मिलावटी, पानी भी मिलावटी, अन्न भी मिलावटी, दूध भी मिलावटी, घी भी मिलावटी। तो कहाँ जाए इंसान? अब तो सब्जियां भी मिलावटी, चावल भी मिलावटी। तो फिर लंबे जीवन के आस करना उचित नहीं है। और ऐसे में हमारी शिक्षा पद्धति, हमारा संग भी इस प्रकार का है कि इसी जीवन में ज्यादा से ज्यादा कमा लो और ज्यादा से ज्यादा भोग कर लो। तो मन हमेशा चंचल रहता है क्योंकि इतना पैसा आ नहीं सकता। जो काम हम करना चाहते हैं वो काम उपलब्ध ही नहीं है, जो काम उपलब्ध है वो हम कर नहीं सकते हैं। तो बहुत कुछ है। तो आज जो व्यक्ति है उसकी बहुत ही विचित्र स्थिति है, इसीलिए वो हमेशा कष्ट में रहता है। तो कली का जीव अगर ये सोचे कि मैं यम नियम आदि कठोर अनुष्ठान कर लूंगा और कामनाओं से मलिन जो मेरा चित्त है उसको मैं मार्जित कर लूंगा, या फिर कोई ये सोचे कि मैं नया कोई कर्म अनुष्ठान करूं, कुछ यज्ञ करूं, तो फिर होगा क्या? फिर और नई कामनाओं का बीज ही हृदय रूपी खेत में रोपित करना होगा, यानी बीज लगाया जाएगा नई नई कामनाओं का। तो कब कामनाओं के फल मिलेंगे, कब फल पकेंगे, कब भाग्य बनेगा, कितने जन्म लगेंगे? फिर तो जन्म के बाद जन्म ही लेना पड़ेगा। इसीलिए नारद जी ने कहा था व्यास जी को कि आप श्री गोविंद गुण का वर्णन कीजिए, इसी से जगत कृतार्थ होगा। मैंने आपको अपने जीवन का वृतांत सब कुछ बता दिया है और इसी से आप अपने कर्तव्य पथ का निर्णय कर सकते हैं। यदि चित्त में प्रसन्नता पाने की वासना है तब श्री गोविंद कथा रूपी अमृत की बरसात करो। इसी से ही त्रिताप में तप रहा जगत शीतल होगा और अन्य कोई उपाय नहीं है।